एक गांव के किनारे सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर साहसी आदित्य को घने जंगल की ओर आकर्षित करती है। आदित्य जिज्ञासा से भरा एक लड़का लीक से हटकर कदम रखता है। उसकी आंखें उत्सुकता से खुली हैं। वह और गहराई में जाता है। हर कदम अज्ञात के रोमांच से प्रेरित होता है। विशाल पेड़ों के खिलाफ एक छोटा सा आंकड़ा। सूर्य का प्रकाश वन के फर्श पर झिलमिलाता है, जो छिपे हुए आश्चर्यों को उजागर करता है, जो आदित्य का ध्यान आकर्षित करते हैं। अपनी खोजों में खोया हुआ आदित्य रुकता है, पूरी तरह से एक नई खोज में डूबा हुआ। वन उसे घेर लेता है। आदित्य की उत्सुक आंखों के सामने अनकही कहानियों की दुनिया खुलती है। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर जंगल के फर्श को रोशन करती है। आदित्य घने पत्तों को हटाता है। उसकी आंखें झाड़ियों को स्कैन करती हैं। वह घुटने टेकता है, पुरानी धूल से ढकी लालटेन को प्रकट करने के लिए पत्तियों को झाड़ता है। आदित्य सावधानी से लालटेन उठाता है। उसकी धातु की सतह उसकी उंगलियों के नीचे ठंडी है। वह कलाकृति को करीब से देखता है। उसकी जटिल नक्काशी और मौसम के कारण हुए रूप से आकर्षित होकर आदित्य आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां प्राचीन लालटेन के ठंडे धातु से छूती हैं। एक नरम अलौकिक नीला प्रकाश निकलने लगता है, जो दृश्य को एक परालौकिक चमक में नहलाता है। प्रकाश तेज होता है, लंबी नाचती छायाएं डालता है, जो दीवारों पर झिलमिलाती हैं। जैसे ही लालटेन अपनी नींद से जागती है, हवा अदृश्य ऊर्जा से भर जाती है। आदित्य टकटकी लगाकर देखता है, मंत्रमुग्ध होकर, क्योंकि नीली रोशनी एक अज्ञात शक्ति के साथ धड़कती है। लालटेन की चमक फैलती है, जादू और रहस्य का वादा करती है। सूर्य की किरणें आती हैं, एक अलंकृत लालटेन के चारों ओर नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती हैं। एक छोटा जादुई प्राणी प्रकट होता है, जिसका रूप कोमल प्रकाश में चमकता है। प्राणी भारहीन रूप से तैरता है। उसकी अलौकिक चमक चंचल छायाएं डालती है। यह मुस्कुराता है, शुद्ध आनंद और आश्चर्य की एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति। अकेले किरण में धूल के कण घूमते हैं। छायाएं एक प्राचीन कमरे के कोनों को घेर लेती हैं। एक अलंकृत लालटेन धीरे से चमकती है, जो गहराते अंधेरे में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। एक आवाज लालटेन से गूंजती है, प्राचीन और गुंजायमान, मैं लालटेन का संरक्षक हूं। आवाज प्राचीन शक्ति से भरी हुई घोषणा करती है, मैं जिसे जगाऊंगा उसे एक इच्छा दे सकता हूं। संरक्षक वादा करता है, यह चुप्पी में दिया गया एक सौदा है। घने जंगल में खोया हुआ आदित्य विचारों में डूबा हुआ है। वह अपने आसन्न अनुरोध के भार से जूझते हुए विचार करता है। समय खिंचता है, क्योंकि वह विचार करता है। जंगल की आवाजें उसकी आंतरिक अशांति को बढ़ाती हैं। आदित्य बेचैनी से टहल रहा है। उसका चिंतित भाव उसके उलझे हुए दिल का दर्पण है। हर कदम उसके गहन चिंतन की गूंज है। घने जंगल के चंदवा को भेदने के लिए सूरज की रोशनी संघर्ष करती है, जो जमीन को प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में रंगती है। आदित्य दृढ़ता से खड़ा है। उसकी भौहें जिम्मेदारी के बोझ से तनी हुई हैं। उसकी निगाह सूखे से ग्रस्त भूमि पर घूम रही है। उसकी आवाज आशा और निराशा से भरी हुई भारी उमस भरी हवा को चीरती है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में किसी को भी पानी की कमी न हो। आदित्य प्रतिज्ञा करता है। उसके शब्द शांत जंगल में गूंजते हैं। सूर्य का प्रकाश लालटेन में प्रवेश करता है, हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करता है। एक गार्ड का चेहरा एक गर्म स्वागत करने वाली मुस्कान में बदल जाता है। वह हाथ उठाता है। अभिवादन का एक छोटा, लगभग बच्चों जैसा इशारा। रक्षक हाथ हिलाता है। एक अनकही निमंत्रण उज्ज्वल हवा में लटका हुआ है। एक शांत गांव गर्म दिन की रोशनी में नहाया हुआ है, आने वाली घटना से अनजान। अचानक नीली रोशनी की एक लकीर आकाश में प्रवेश करती है, जो अनजान गांव की ओर दौड़ती है। प्रकाश तेज होता है, घरों और खेतों पर एक अजीब चमक डालता है। एक अशुभ चुप्पी छा जाती है, क्योंकि नीली रोशनी करीब आती है, जो एक अज्ञात भाग्य का वादा करती है। धूल भरी गांव की जमीन लगातार धूप में फटी और सूखी। गांव वाले जमा होते ही हवा में एक सामूहिक प्रत्याशा भारी हो जाती है। सूखी धरती कांपती है। सतह के नीचे बदलाव का वादा होता है। जमीन से साफ ताजा पानी का एक फव्वारा फूटता है, जो जीवन देने वाला झरना है। ग्रामीणों के चेहरों पर
राहत की लहर दौड़ जाती है। तेज धूप के नीचे गांव खुशी की चीखों और ऊर्जावान नृत्यों के साथ जीवंत हो उठता है। ग्रामीणों पर कृतज्ञता की लहर छा जाती है क्योंकि वे जश्न मनाते हैं। आदित्य उत्सव के केंद्र में है, जो ग्रामीणों की प्रशंसा का आनंद ले रहा है। खुशी का संगीत हवा में भर जाता है, जो हंसी और उत्सव की आवाजों के साथ मिल जाता है। गांव जो कभी शांत था, अब जीवंत ऊर्जा और सामुदायिक भावना के साथ फल फूल रहा है। सूर्य की रोशनी घने चंदवा से छनकर आती है क्योंकि आदित्य अपनी घर की यात्रा शुरू करता है। रक्षक आदित्य के बगल में चलता है, सतर्क और चौकस। जंगल की आवाजें चहचहाट, सरसराहट और पुकार हवा में भर जाती हैं। जंगलीपन का एक सिम्फनी। जीवंत वनस्पति उनके मार्ग को रेखांकित करती है, जो हरे और विदेशी रंगों की एक टेपेस्ट्री है। आदित्य का भाव राहत और चिंता का मिश्रण है क्योंकि वह चलता है। रक्षक की स्थिर उपस्थिति जंगल के माध्यम से उनकी यात्रा पर मौन आश्वासन प्रदान करती है। लालटेन की रोशनी कमरे में फैलती है, दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयों का चित्र बनाती है। एक सुनहरा रंग हर सतह को नहलाता है, जो अभी भी हवा में निलंबित धूल के कणों को उजागर करता है। कमरा एक शांत प्रत्याशा के साथ सांस लेता है। एक रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा में संरक्षक की आवाज धीरे से गूंजती है। चूंकि आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं आपको एक और उपहार देता हूं। छायाएं गहरी होती दिखती हैं, मानो कमरा खुद अपनी सांस रोक रहा हो। गहरी तब्दीली का एहसास हवा में भारी है, अदृश्य लेकिन स्पष्ट। लालटेन की धीमी रोशनी में संरक्षक आदित्य अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उनके चेहरे पर प्राचीन ज्ञान की झलक है। उसकी हथेली में एक छोटा चमकता हुआ पत्थर का टैबलेट है, जो एक नरम अलौकिक प्रकाश से स्पंदित हो रहा है। टैबलेट गर्मी विकीर्ण करता है, जटिल छायाएं डालता है, जो आदित्य के अनुभवी हाथों के चारों ओर नृत्य करती हैं। आदित्य पत्थर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है। एक मौन शक्ति का निर्माण होता है। एक लालटेन की कोमल रोशनी कमरे को नहलाती है, जो नाचते हुए छायाओं को डालती है, जो पुरानी दीवारों पर झिलमिलाती हैं। वायु शांत है, उम्मीद भरी, जैसे लालटेन की चमक अपनी शांत रोशनी में अनकही कहानियों का वादा करती है। अभिभावक की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, यह हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। लालटेन एक स्थिर प्रकाश के साथ धड़कती है, जो छाते हुए अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। शांत गांव की रात में आदित्य पत्थर को पकड़े हुए है। उसकी गांठें सफेद हैं क्योंकि वह अंधेरे रास्तों पर नेविगेट करता है। पत्थर हल्का चमकता है, जो आदित्य का मार्गदर्शन करता है। अंधेरे में आशा की किरण, हर कदम जानबूझकर उठाया गया है। पत्थर की सूक्ष्म गर्मी हर चाल से उसे आश्वस्त करती है। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं, लेकिन आदित्य अडिग रहता है। पत्थर के मौन मार्गदर्शन पर भरोसा करता है। गांव सो रहा है, आदित्य की यात्रा से अनजान, केवल रहस्यमय पत्थर से प्रकाशित। आदित्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। पत्थर रात में सुरक्षा और दिशा का वादा करता है।